हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का ईवीएस 1 लेसन नंबर 19 कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड। अगर आपने स्वातिस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पे आपको फिफ्थ स्टैंडर्ड के ईवीएस 1, ईवीएस 2, मैथ्स और इंग्लिश की वीडियो मिल जाएंगी। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप चेक करोगे तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। कैन यू रिकॉल में देखना है हमें यहाँ पे। व्हाट इज़ मीन बाय डाइट, डाइट का मीनिंग क्या होता है। फॉर व्हाट पर्पजेस डू वी नीड फूड, और हमें फूड की ज़रूरत क्यों होती है। व्हाट आर द डिफरेंट टेस्ट दैट फूड स्टफ हैव, और हम लोग जो खाना खाते हैं वो सारे फूड स्टफ का टेस्ट जो होता है सेम होता है क्या, नहीं। हाउ डू वी एक्सपीरियंस दिस टेस्ट, तो हमें इस टेस्ट के जो सारे टेस्ट हम लोग लेते हैं फूड स्टफ से, इनका एक्सपीरियंस कैसा है, अलग अलग होता है। देखिए डाइट मीन्स क्या होता है कि जो हम लोग दिन भर में खाना खाते हैं, सुबह रात दोपहर में जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं इसे ही डाइट कहा जाता है। और हम लोग खाना क्यों खाते हैं ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है इस लेसन में। यू हैव लर्न दैट फूड स्टफ हैव कॉन्स्टिट्यूएंट दैट आर यूजफुल टू अस इन अ डिफरेंट वे। जैसे कि हमें पता है फूड स्टफ मतलब हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। लेट अस लर्न सम मोर अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड। तो आज के लेसन में हमें यही सीखना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया है कार्बोहाइड्रेट्स। उसके पहले एक एक्टिविटी दी गई है, उसे हम देखेंगे। उसके लिए हमें मटेरियल्स लगने वाले हैं। अ पीस ऑफ ए पोटैटो, टिनेक्चर ऑफ आयोडीन और ड्रॉपर। तो ये चीज़ें हमें लगने वाली है। इसका प्रोसीजर क्या है। ऐड सम वाटर टू टिनेक्चर ऑफ आयोडीन टू डाइल्यूट इट। जो आयोडीन यहाँ पे है उसको डाइल्यूट करने के लिए हमें क्या करना है, वाटर को ऐड करना है। यूजिंग अ ड्रॉपर पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इट ऑन द पीस ऑफ पोटैटो एंड ऑब्जर्व। और फिर क्या करना है, हमें ड्रॉपर से फिर फ्यू ड्रॉप्स, कुछ जो ड्रॉप्स से हमें पोटैटो के ऊपर डालने हैं आयोडीन के। व्हाट डू यू सी, तो फिर हमें क्या दिखेगा, द पीस ऑफ पोटैटो टर्न्स अ ब्लैकिश ब्लू। तो यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर में भी दिया है कि पोटैटो यहाँ पे दिख रहा है, इसके ऊपर ये आयोडीन के ड्रॉप्स डाले हैं तो ये कैसे दिख रहा है, हमें ब्लैकिश ब्लू कलर का दिख रहा है। तो ये क्यों होता है ऐसे, स्टार्च। स्टार्च टर्न्स ब्लैकिश ब्लू व्हेन इट कम्स इन अ कॉन्टैक्ट विथ आयोडीन। अगर जो स्टार्च है ये आयोडीन के कॉन्टैक्ट में आता है तो इसको ब्लैकिश ब्लू कलर मिलता है। सो वी कैन इन्फर दैट देयर इज़ अ स्टार्च इन द पोटैटो। तो इसीलिए हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि पोटैटो के अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है। सैगो एंड स्वीट पोटैटो ऑल्सो कंटेन स्टार्च। तो इसमें भी क्या होता है, स्टार्च होता है। सीरियल्स लाइक ज्वार, बाजरा, वीट जो हम लोग खाते हैं उसमें भी क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे पिक्चर भी दे देखो आपको स्टार्ची फूड। तो जो सारे जो ग्रेन्स है उनका यहाँ पे हमें पिक्चर दिख रहा है। जो हम चपाती खाते हैं, भाकरी खाते हैं, उसके बाद राइस खाते हैं तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च। राइस कंटेन अ लॉट ऑफ स्टार्च। सबसे ज़्यादा स्टार्च किस में होता है, राइस में। वी ऑब्टेन फ्लोर फ्रॉम दीज ग्रेन। तो हमें जो फ्लोर मिलता है, जो आटा मिलता है, ग्रेन से मिलता है। एंड दीज ग्रेन्स फॉर्म आवर स्टेपल डाइट। तो जैसे फोर्थ स्टैंडर्ड में हमने ऑलरेडी देखा है कि स्टेपल डाइट क्या होता है, कि हम रोज़ के लाइफ में या फिर रोज़ के जो खाने में हम लोग डाइट इंक्लूड करते हैं, जो खाना इंक्लूड करते हैं उसे ही स्टेपल डाइट कहा जाता है। जैसे कि भाकरी, चपाती, राइस ये हम रोज़ ही खाते हैं तो इसे स्टेपल डाइट कहा जाता है। वी गेट एनर्जी फ्रॉम स्टार्ची फूड। तो ये जो स्टार्ची फूड है इनको हम खाते क्यों है, क्योंकि इनसे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। आवर बॉडी यूजेज दिस एनर्जी फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। तो ये जो एनर्जी है इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, हमारे बॉडी के जो भी फंक्शंस है, जो भी वर्क है उसको करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी हमें फूड से मिलती है। एंड दिस एनर्जी आल्सो कीप्स द बॉडी सुटेबली वार्म। तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए जो गर्मी, जो हीट चाहिए वो कहाँ से मिलती है, हमें एनर्जी से मिलती है। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फूड खाते हैं और ये एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। देन हम देखेंगे डू यू नो में, When the starchy foods we eat are digested, sugar are formed। तो जो हम खाना खाते हैं, स्टार्ची फूड जो खाते हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद क्या होता है, शुगर फॉर्म होता है। जैसे कि ग्लूकोज बनता है, जो हम फूड खाते हैं उसको डाइजेस्ट होने के बाद ये क्या बन जाता है, शुगर, जिसे ग्लूकोज हम बोलते हैं। दिस शुगर्स बर्न स्लोली इन आवर बॉडी। और यही शुगर फिर हमारे बॉडी के अंदर क्या होती है, बर्न होती है, जलती है और रिलीजिंग एनर्जी, और फिर हमें क्या मिलती है, एनर्जी। देखिए एक प्रोसेस है कि हम फूड खाते हैं, जो स्टार्ची फूड खाते हैं वो डाइजेस्ट होगा पहले तो, और उसके बाद क्या बनती है, शुगर बनती है, जैसे कि ग्लूकोज बनता है। और दिस शुगर बर्न स्लोली इन आवर बॉडी।
तो ये क्या होती है, शुगर बर्न होती है हमारी बॉडी में और एनर्जी रिलीज करती है। इन अदर वर्ड शुगर फॉर्म बाय द डाइजेशन ऑफ स्टार्च एक्ट एज द फ्यूल फॉर अवर बॉडी। और यही फिर जो शुगर है जो डाइजेशन के बाद बन रही है, स्टार्च जो है डाइजेशन करने के बाद शुगर बन रहा है, ये क्या एक्ट करता है, किस तरीके से, जैसे कि व्हीकल में फ्यूल की ज़रूरत होती है एनर्जी देने के लिए या फिर व्हीकल को चलने के लिए फ्यूल ज़रूरी होता है, उसी तरीके से हमारे बॉडी को चलने के लिए, हमारे बॉडी का जो फंक्शंस है वो अच्छे से चलने के लिए हमें यहाँ पे क्या ज़रूरत होती है, स्टार्ची फूड की, और स्टार्ची फूड से बनने वाले शुगर की ज़रूरत होती है। यूज़ योर ब्रेन पावर। वाई डू वी फील हंग्रियर इन विंटर दैन वी डू इन समर। तो देखिए, जैसे आपको भी पता होगा कि ठंडी जब पड़ती है, विंटर सीज़न जब होता है तब हमें ज़्यादा भूख लगती है, समर सीज़न में कम लगती है। तो ऐसा क्यों होता होगा, तो यहाँ पे रीज़न हमें जैसे ऊपर दिया गया है कि जो हम लोग खाना खाते हैं इससे क्या होती है, हमें वार्म। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया है कि जो एनर्जी हमें फूड से मिलती है ये क्या करती है, हमारे बॉडी को सुटेबली वार्म करती है। और अगर ठंडी के दिन है तो वहाँ पे हमें ज़्यादा ही हीट की ज़रूरत होती है, गर्मी की ज़रूरत होती है। तो ये गर्मी हमें कहाँ से मिलेगी, खाने से मिलेगी। तो इसीलिए हमें भूख ज़्यादा लगती है, क्योंकि हीट की जो हीट जहाँ मिलनी चाहिए हमें, ये ज़्यादा क्वांटिटी में मिलना ज़रूरी होता है, इसीलिए हमें ज़्यादा भूख लगती है। हम ज़्यादा खाना खाते हैं तभी हमारे बॉडी को वार्म गर्मी मिल पाती है। देन नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट सब्सटेंसेस डू वी यूज़ टू गिव आवर फूड अ स्वीट टेस्ट। तो जो भी खाना है हमारे यहाँ पे, जो भी फूड है उसको स्वीट टेस्ट देने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, आप सबको पता होगा, शुगर को ऐड करते हैं हम। देन सेकेंड यहाँ पे दिया है हमें, ऑफ द फूड्स दैट वी ईट रॉ विच वंस आर स्वीट। तो ऐसा कौन सा फूड है जिसे हम रॉ खा सकते हैं, मतलब जैसा है एज इट इज़ उसे खा सकते हैं, पकाना नहीं है बिल्कुल भी, रॉ खा सकते हैं, और टेस्ट में ये कैसा है, स्वीट। तो कौन सी चीज़ होती है, कौन सा फूड होता है, शुगर केन, शुगर्स। फूड स्टफ्स दैट टेस्ट स्वीट कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ शुगर्स। For example, we can obtain jaggery and table sugar from sugar cane because it contain a sugar called sucrose। तो जो जैगरी होती है या फिर शुगर होती है ये हमें कहाँ से मिलती है, शुगर केन से मिलती है। और इसमें कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, सुक्रोज नाम की। तो देखिए शुगर के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि सुक्रोज है, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, ये टाइप्स होते हैं जो आपको इस स्टैंडर्ड में नहीं है, लेकिन आप 6-7 स्टैंडर्ड में जाओगे, आगे जब जाओगे तो आपको ये सारे टाइप सीखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ याद रखना है कि शुगर, यहाँ पे शुगर को क्या कहा जाता है, सुक्रोज भी कहा जाता है। राइप फ्रूट्स लाइक अ मैंगो, बनाना, चिकू एज ऑल्सो हनी एंड मिल्क ऑल्सो कंटेन अ वेरियस काइंड्स ऑफ शुगर। तो जैसे हमें पता है काफ़ी सारे जो फ्रूट्स हम खाते हैं, बनाना है, मैंगो, चिकू, ये हमें कैसे लगते हैं, स्वीट लगते हैं। मिल्क है, हनी है, तो ये भी कैसे लगते हैं, स्वीट लगते हैं। तो इसमें भी डिफरेंट टाइप के शुगर्स प्रेजेंट है, जैसे मैंने बोला कि सुक्रोज, लैक्टोज, फ्रुक्टोज, अलग अलग टाइप के शुगर प्रेजेंट होते हैं। दे टू गिव अस एनर्जी, और ये भी हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर दिखेगा कि किस तरीके से यहाँ पे फ्रूट्स है, हनी है, पिक्चर्स का आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो। देन आपको यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है जिसके लिए हमें मटेरियल्स यूज़ करने होंगे, अ फाइन सीव, सम होल व्हीट फ्लोर। तो मटेरियल यहाँ पे हमें घर पे ही मिल जाएंगे। प्रोसीजर है इसका, सिप द फ्लोर, आपको क्या करना होगा, फ्लोर को सिप करना है। सीव का मीनिंग होता है जो छन्नी हम लोग क्या करते हैं, फ्लोर के लिए यूज़ करते हैं, छानने के लिए, वही लेनी है आपको। व्हाट डू यू सी, मोस्ट ऑफ द फ्लोर फॉल्स थ्रू दी सीव बट सम लार्जर पार्टिकल्स आर लेफ्ट ऑन दी सीव। तो जब हम आटा छानते हैं सीव से या छन्नी से जब छान रहे हैं तब क्या होता है, पूरा के पूरा आटा हमें नीचे दिखाई देता है क्या, नहीं। तो मोस्ट ऑफ द जो फ्लोर होता है, जो फाइन पार्टिकल्स है, ये नीचे आ जाते हैं, बट सम लार्जर पार्टिकल्स, जो बड़े पार्टिकल्स हमें दिखते हैं, ये कहाँ पे रहते हैं, छन्नी के ऊपर ही रह जाते हैं। जैसे कि आप ये घर में भी देख सकते हो, मम्मी को पूछोगे तो मम्मी भी आपको बता देगी। देन फाइबर देखेंगे, वेन ग्रेन लाइक अ ज्वार व्हीट इज ग्राउंड इनटू अ फ्लोर, the particles in the floor are not all alike. When the floor is sifted, we find the larger particle left behind on the sieve. जैसे कि हमने एक्टिविटी में देखा, these particles are fine pieces of the skin or a bran of the grain. जो आटा हम लोग बनाते हैं, फ्लोर बनाते हैं, ये एक्चुअल में क्या होता है कि जो ग्रेन है यहाँ पे, उनको क्या किया जाता है, पूरा फाइन पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि हम गेहूँ लेकर जाएंगे, उसका आटा बनाकर लाते हैं, तो ये हमें फाइन पार्टिकल्स दिखते हैं जो फ्लोर हमें मिलता है। तो ये किससे बनते हैं, स्किन और ब्रांड ऑफ दी ग्रेन। तो जो ग्रेन है, गेहूँ है, उनका जो स्किन है या फिर अंदर का जो पार्ट होता है उसके फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जिसे हम लोग फ्लोर कहते हैं या फिर आटा कहते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे
ब्रैन इज़ ए फाइबरस सब्सटेंस। तो ये जो ब्रैन होता है ये क्या है, एक फाइबरस सब्सटेंस होता है। इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फाइबर हैज़ अ स्पेशल फंक्शन। तो ये फाइबर हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, ये हमें डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। फाइबरस सब्सटेंसेस हेल्प द फूड टू मूव फॉरवर्ड इन द एलिमेंट्री कैनल ऑफ द राइट स्पीड। तो ये फाइबरस क्या करते हैं, हमें जो फूड है उसको एलिमेंट्री कैनल में मूव करने के लिए, आगे भेजने के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। द अनडाइजेस्टेड फूड इज ऑफ नो यूज टू द बॉडी। फाइबर हेल्प्स टू फॉर्म स्टूल फ्रॉम दिस अनडाइजेस्टेड फूड। तो जो हम लोग फूड डाइजेस्ट कर लेते हैं उसके बाद में जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है उसको हमारे बॉडी के बाहर निकालने के लिए भी फाइबर हमें यूज़फुल होता है। फाइबर इज़ आल्सो कॉल्ड एज ए रॉफेज। तो उसे रॉफेज भी कहा जाता है। और ये फाइबर हमें कहाँ से मिलता है, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स जो होते हैं, लीफी वेजिटेबल, उनसे मिलते हैं, फ्रूट से मिलते हैं। यहाँ पे पिक्चर हमें दिखाई देंगे। Fruits and vegetables, especially their skin, whole grains and pulses are all sources of fiber in फूड। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा इंक्लूड करते हैं हमारे डाइट में। तो इनके जो स्किन होते हैं या फिर जो होल ग्रेन पल्सेस हम खाते हैं, इनसे भी हमें क्या मिलते हैं, फाइबर मिलते हैं। इफ़ आवर फूड डज नॉट कंटेन इन अ फाइबर इट कैन लीड टू कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन का मीनिंग क्या होता है कि कब्ज होना या फिर बद्धकोष्ठता मराठी में बोलते हैं। तो यहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से निकलना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है और लोगों को कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम होता है अगर फाइबर प्रॉपर हम लोग नहीं लेते हमारे फूड में। तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। अप टू नाउ वी हैव लर्नड अबाउट 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन आवर फूड, स्टार्च, शुगर एंड फाइबर। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, स्टार्च, शुगर एंड फाइबर, एंड दिस सब्सटेंसेस आर टुगेदर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। तो इन तीनों को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, कार्बोहाइड्रेट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ टू प्रोवाइड द बॉडी विथ एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट मेनली क्या करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में 3 सब्सटेंसेस आएंगे, जैसे कि स्टार्च, शुगर एंड फाइबर। देन यहाँ पे देखेंगे थ्रेड्स गेट स्टक बिटवीन द टीथ व्हेन वी ईट सर्टन टाइप्स ऑफ मैंगोज, विच काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर देयर। तो देखिए हम लोग जब मैंगोज़ खाते हैं तो कुछ टाइप्स के जो मैंगोज़ होते हैं ना, जब हम खाएंगे तो हमारे टीथ के अंदर, हमारे दांतों में कुछ थ्रेड के जैसे अटक जाता है। तो कौन से टाइप के कार्बोहाइड्रेट होंगे, अगर आपने ऊपर का जो पोर्शन हमने अभी देखा है फाइबर में, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं। देन यहाँ पे फिर से आपको एक एक्टिविटी दी गई है जिसके लिए मटेरियल्स है 2 शीट्स ऑफ वाइट पेपर, अ प्रिंटेड पेज, अ लिटिल कुकिंग ऑयल। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वाइट पेपर लेने हैं और एक प्रिंटेड पेज लेना है और कुकिंग ऑयल लेना है। प्रोसीजर क्या है, रब अ लिटिल ऑयल ऑन वन ऑफ द वाइट शीट। एक जो वाइट शीट है उसके ऊपर आपको ऑयल लगाना है। नाउ प्लेस द शीट्स ऑन द प्रिंटेड पेज। अभी जो शीट आपने लिया है ऑयल लगा के, उसको प्रिंटेड पेज पे रखोगे 1 by 1 एंड ट्राई टू रीड द मैटर थ्रू ईच शीट। तो देखिए अगर 2 शीट आपने लिए हैं, एक शीट पे ऑयल नहीं है, उसको अगर आप रखोगे, कोई भी जो प्रिंटेड पेज है, कोई लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है ऐसा पेज है, उसके ऊपर वाइट शीट रखोगे तो आप पढ़ पाओगे क्या, नहीं। लेकिन दूसरा पेज है जिसके ऊपर आपने ऑयल लगाया है और फिर वो पेज आप रखिए प्रिंटेड पेज के ऊपर, तो आप रीड कर पाओगे। व्हाट डू यू फाइंड। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यू कैन नॉट रीड द मैटर थ्रू द ऑर्डिनरी शीट बट यू कैन सी थ्रू द ऑयल शीट ऑफ पेपर, द ऑयल मेक्स द अपर ट्रांसलूसेंट। तो ऑयल के कारण यहाँ पे पेपर जो है ट्रांसलूसेंट बन जाता है, जिसके कारण नीचे दिया गया जो पेपर है प्रिंटेड पेपर, वो आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, पॉइंट है यहाँ पे फैट्स। ऑयल इज ए फैटी सब्सटेंस, पेपर बिकम्स ट्रांसलूसेंट व्हेन अ फैटी सब्सटेंस इज अप्लाई टू इट। तो यहाँ पे पेपर के ऊपर हमने क्या किया है, ऑयल जो जिसमें फैटी सब्सटेंस है उसको अप्लाई किया, उसके कारण ये क्या हो जाता है, ट्रांसलूसेंट बन जाता है और हम इजीली जो नीचे प्रिंटेड पेपर है उसको पढ़ पाते हैं। पेपर बिकमिंग ट्रांसलूसेंट इज ए साइन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फैट्स इन द फूड स्टफ केप्ट ऑन इट। तो इसके कारण हमें ये समझ में आ रहा है कि ऑयल में फैट्स प्रेजेंट है। फैट्स इन आवर फूड ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। तो फैट्स भी क्या काम करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को। दे गिव ट्वाइस एज मच एनर्जी एज कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जितना एनर्जी देते हैं उसके डबल हमें फैट्स क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। बट वी इंक्लूड अ स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट इन आवर डाइट। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ही स्मॉलर क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में हम लोग हमारे डाइट में इनको इंक्लूड करते हैं। तो किन से हमें फैट्स मिलते हैं, जैसे कि क्रीम है, जो मलाई होती है, बटर है, घी, ऑयल आर एग्जाम्पल्स ऑफ फैट्स। नट्स, मीट, एग यॉल्क ऑल्सो कंटेन फैट्स। तो इन सारी चीज़ों से हमें क्या मिलता है, फैट्स मिलता है। द फैट्स वी ईट गेट स्टोर इन अवर बॉडी
इफ़ फूड इज़ नॉट अवेलेबल फॉर सम टाइम द बॉडी कैन गेट एनर्जी फ्रॉम द स्टोर फैट्स। तो ये जो फैट्स हमारे बॉडी में मिलते हैं, हम खाना खाने के बाद जो फैट्स मिल रहे हैं ये स्टोर भी होते हैं हमारे बॉडी में। जब हम लोग खाना नहीं खाते हैं तो उस टाइम जो स्टोर किया गया फैट्स होता है हमारे बॉडी के अंदर, इसको यूटिलाइज किया जाता है। देयर इज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर आवर स्किन, इट गिव्स शेप टू दी बॉडी। तो ये जो हमारी स्किन जो होती है, स्किन के नीचे फैट का लेयर होता है जो हमारी बॉडी को क्या करता है, शेप देता है। देन यहाँ पे देखेंगे लाइक अ ब्लैंकेट, तो किसकी तरह, जैसे कि ब्लैंकेट होता है। आल्सो प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम दी बॉडी, और ये जो फैट्स होते हैं ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं हमारे बॉडी से हीट को बाहर नहीं जाने देते हैं और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि एक ब्लैंकेट हमें प्रोटेक्ट करता है, उसी तरीके से ये फैट लेयर जो होता है स्किन के नीचे हमें प्रोटेक्ट करता है। देन फैटी सब्सटेंसेस, जैसे कि हमने ऑलरेडी एग्जांपल देखे कि ऑयल है, घी है, नट्स होते हैं, उनसे हमें क्या मिलते हैं, फैटी सब्सटेंस मिलते हैं। Why are boxes of fragile articles like a TV, refrigerator, light bulbs, glasses, mirrors packed with a corrugated कार्डबोर्ड, थर्मोकॉल और बबल रैप। तो जैसे कि आपने भी देखा होगा, जब हम न्यू टीवी लेते हैं, रेफ्रिजरेटर है या फिर बल्ब्स, ग्लास की कोई भी चीज़ अगर होती है, मिरर्स होते हैं, तो इनकी जो पैकिंग अगर आप देखोगे तो कार्डबोर्ड में अच्छे से बिठा के किए जाते हैं, मतलब उनको फिट किया जाता है और उनके अराउंड थर्माकोल होता है या फिर बबल रैप जो आता है, देखो बबल्स होते हैं उस प्लास्टिक के ऊपर। तो ये क्यों होता है, आपको क्या लगता है? जो टीवी, रेफ्रिजरेटर, ये ऐसी चीज़ें हैं अगर इनका मतलब टूटने का डर ज़्यादा होता है तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे थर्माकोल और बबल रैप का यूज़ किया जाता है। द कार्डबोर्ड, थर्माकोल और बबल रैप प्रोटेक्ट द fragile articles even when the boxes shake, fall or get heat, the articles inside are not damaged। तो ये जो कार्डबोर्ड, थर्माकोल, बबल रैप होते हैं अराउंड ये आर्टिकल्स के, तो अगर इनका बॉक्स अगर हिलता भी है, अगर हीट होता है, तो जो अंदर रखा हुआ आर्टिकल है वो डैमेज ना हो इसके लिए लगाए जाते हैं। सिमिलरली द लेयर ऑफ फैट इन द बॉडी प्रोटेक्ट आवर इंटरनल ऑर्गन, और इसी तरीके से फैट्स क्या करते हैं, यहाँ पे जो लेयर ऑफ फैट होता है हमारी बॉडी को, हमारे बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। एन इंजरी फ्रॉम आउटसाइड डज नॉट एट वंस कॉज डैमेज टू आवर बोन्स और अदर इंटरनल ऑर्गन्स। तो इसीलिए फैट्स हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट होते हैं। देन यहाँ पे देखिए ये लेसन काफ़ी लेंदी है, तो ये लेसन का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट जल्दी ही मैं अपलोड करूँगी, तो उसे भी ज़रूर देखना ताकि आपको लेसन अच्छे से पूरा समझ में आएगा।